यूपीएससी के हिंदी के सिलेबस में जो संधि का सिलेबस आपका जो है, संधि का जो पार्ट है उसमें सेकंड पार्ट आज आपके सामने लेकर आया हूँ। आज आपको पढ़ना है व्यंजन संधि। स्वर संधि आपने अच्छे से पढ़ लिया है। व्यंजन संधि का वीडियो आज आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से हल कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से आपको हम आसानी से समझाने वाले हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या बनती है? जब किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होगा या फिर जो बदलाव होगा उसे हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। 7 ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। 7 ट्रिक के माध्यम से आप व्यंजन संधि संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला जो आपका ट्रिक बनता है कि कोई ऐसा शब्द शुरू हो जो ज, जग या फिर स प्लस उ प्लस त से शुरू हो और उसके जस्ट बाद आधा अक्षर आपको दिखाई दे प्लस आधा अक्षर हो, लेकिन आधा अक्षर म नहीं होना चाहिए, तो हम करेंगे क्या? आधे अक्षर का परिवर्तन किस में कर देंगे? त में कर देंगे। बाकी शेष सभी शब्दों को उसी प्रकार से उतार देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे अगर पूछा जाए सज्जन, स से शुरुआत है प्लस आधा अक्षर है, अब आधा अक्षर म नहीं है तो इसको किस में उतारेंगे? त में। तो आपका सत प्लस जन हो जाएगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल आपका बनता है, यहाँ पर आप देखिए एक और एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए उज्ज्वल, उज्ज्वल आपका जो है उ से शुरू है, उसके बाद आपका आधा अक्षर है तो उत हो जाएगा आपका। ज को हम त में परिवर्तन कर देंगे प्लस आपका ज्वल बचेगा। उत प्लस ज्वल आपका जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तट्टिका अगर पूछा जाए, तट्टिका त से शुरू है, ट का हम त में परिवर्तन करेंगे, त हो जाएगा, तत् हो जाएगा प्लस टीका। इस प्रकार से हम तट्टिका का भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। अगर कोई शब्द जग से शुरू हो, जैसे जग जननी, जगजननी। अब देखिए जग से शुरू है तो क्या करेंगे? आधे अक्षर को त में परिवर्तन कर देंगे तो आपका हो जाएगा जगत प्लस जननी। कहने का तात्पर्य है रूल नंबर 1 जो है कि कोई शब्द जग या फिर स प्लस उ प्लस त से शुरू हो और उसके बाद आधा अक्षर हो तो इस प्रकार से हम उन्हें संधि विच्छेद के रूप में हल कर सकते हैं। लेकिन आधा अक्षर म नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। म होने पर हम क्या परिवर्तन करेंगे। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 2 जो बनता है, जब कोई ऐसा शब्द आए जिसके बीच में इस तरह से छ दिखाई दे और शुरुआत आपका स उ और त से न हो, तो हम क्या करेंगे? इस च का विलोप कर देंगे और उसे हम विच्छेद किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, जैसे विच्छेद शब्द ही लिख लीजिए। विच्छेद आपका है स उ त से शुरू नहीं है तो च का विलोप हम कर देंगे तो आपका हो जाएगा वी प्लस छेद। ये आपका विच्छेद का संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे अब देखिए अगर तच्छिव पूछ ले, तच्छिव अगर आ गया तो स उ त से मैंने बोला था शुरुआत नहीं होना चाहिए। अगर शुरुआत है तो पहला रूल लागू हो जाएगा, तो च का त में परिवर्तन हो जाएगा, तत् हो जाएगा आपका छिव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर स उ त से शुरू नहीं है तब हम विलोप करके उस शब्द को विच्छेद करेंगे, लेकिन अगर शुरू है तो इस च का परिवर्तन त में कर देंगे। डाउट आपका क्लियर हो गया। रूल नंबर अब 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 जो आपका बनता है आपका है कि कोई शब्द अगर इस प्रकार से सम या फिर सम इस प्रकार से शुरू हो तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको सम की तरह लिख लेंगे, उसके बाद बाकी प्लस करके हम उस शब्द को लिख लेंगे। जैसे अगर संसार हो, संसार का विच्छेद कुछ तो सम हो जाएगा प्लस सार हो जाएगा। ये आपका संसार का संधि विच्छेद है। संयोग भी पूछे तो संयोग का भी इस तरह होगा, सम प्लस योग। इस प्रकार आप संयोग का भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन अगर संस्कृत शब्द हो, एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर संस्कृत हो या फिर संस्कार हो तो क्या करेंगे? इस स का हम विलोप कर देंगे, इसका विलोप हो जाएगा तो आपका हो जाएगा सम प्लस कृत। संस्कृत का हो गया, इसका हो जाएगा सम प्लस कार्य, आपका संस्कार का हो गया। तो रूल नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट जरूर बता रहे हैं, लेकिन डाउट एकदम क्लियर आपका करते जा रहे हैं। कोई अगर मन में प्रश्न बने तो जरूर पूछिएगा। रूल नंबर 4 जो आपका है, यदि संधि शब्द के बीच में वर्ग का कोई 5वां आधा अक्षर आए, जैसे क वर्ग का अगर हम बात करें
अंगा आए आधे रूप में, इसी प्रकार इन्या आए, ड़ा आए, ना आए या फिर मा आए। आधे अक्षर रूप में अगर ये वर्ड आते हैं उसके जस्ट बाद वर्ग का 5वां अक्षर हो तो हम पहले अक्षर का जो चेंजेज करेंगे वह इसके वर्ग के पहले अक्षर में कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। डाउट क्लियर हो गया होगा तो एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। जैसे तन्मय दिया गया हो, तन्मय। अब देखिए न जो वर्ग का अंतिम 5वां वर्ग, अपने वर्ग का 5वां आधा अक्षर है, उसके बाद वर्ग का 5वां अक्षर आया है तो न का परिवर्तन किस में करेंगे? उसके पहले वर्ड में, वर्ग के उसके पहले वर्ड में। न का का हो जाएगा तत् प्लस मैं, या आपका तन्मय का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार अगर वांग्मय पूछे, वांग्मय, वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा इसके वर्ग के पहले अक्षर में, तो आपका हो जाएगा वाक प्लस मैं। तो रूल नंबर 4 आपका क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, अगर कोई रूल काम नहीं कर रहा है तो 5वां रूल की तरफ हम बढ़ेंगे। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई आपको एग्जाम्पल दिया गया दिगंबर। समझना ये, अगर 4 रूल इस पे लागू नहीं हो रहा तो 5वां रूल ये है कि सार्थक शब्द पीछे से निकालेंगे। तो दिगंबर में आपका अंबर शब्द सार्थक निकल जाएगा, बचेगा दिग। दिग इस तरह से बचेगा। अब दिग बचता है, अब जो है दिग है, इस आधे अक्षर को, जो आधा अक्षर बचता है, ग आपका आधा बचेगा, इस आधे अक्षर को उस वर्ग के प्रथम अक्षर में परिवर्तन कर देंगे। तो दिग का हो जाएगा दिक प्लस आपका अंबर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा दिगंबर। कोई भी प्रश्न आकर बने, सदाचार अगर बात करें, सदाचार अगर दिया हो, सदाचार, सदाचार को जब पीछे से सार्थक शब्द निकालेंगे तो आपका आचार बचेगा, आचार निकल जाएगा। तो बचता है आपका सद। सद का जो द का पहला होता है सत, सत प्लस आचार आपका हो जाएगा इस तरह से संधि विच्छेद। रूल नंबर 5 भी आपका क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 6 जो बनता है आपका, रूल नंबर 6 है, जब कोई ऐसा शब्द आए उस संधि शब्द में ड़ रहे और उसके पहले, मतलब संधि शब्द में आपको ड़ दिखाई दे और उसके पहले री हो, र हो, स हो या फिर स्र हो, तो विच्छेद करते समय ड़ को हम न में बदल देंगे। तो जब हम विच्छेद करेंगे, शब्द ऐसे दिया हो, जब हम विच्छेद करेंगे तो इस ड़ का हम न में परिवर्तन कर देंगे। जैसे आप समझिए, जैसे कोई शब्द दिया गया हो ऋषणाम शब्द है। अब देखिए ड़ के पहले री आया हुआ है तो इसका संधि विच्छेद हम न में ड़ को बदलेंगे। तो ऋषणाम कैसे लिखेंगे? तो री प्लस रिस प्लस नाम, आपका हो गया ऋषणाम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऋषणाम। इसी तरह प्रणाम अगर हो, प्रणाम। अब देखिए र आया है, देखिए प्र 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 ऐसे लिखा जाता है, प्र, ड़ के पहले र आया है तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे प्र प्लस नाम, ये आपका होगा प्रणाम का संधि विच्छेद। रूल नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा। श्रवण एग्जाम्पल एक और आप देख सकते हैं, जैसे श्रावण, इस तरह से श्रावण आपका है, ड़ के पहले देखिए श्रा आया है तो हम क्या करेंगे? श्रा का जो करेंगे हम, श्र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आव का अव होता है, पहले बताया गया है। आपको इसमें थोड़ा सा स्वर संधि का भी रूल लागू होगा। आव का अव करेंगे तो आपका श्रव हो जाएगा, श्रव प्लस आपका अन बचेगा, श्रव प्लस अन आपका हो जाएगा, यहाँ पर हलंत नहीं रहेगा, श्रव प्लस अन मतलब श्रावण। इस तरह से रूल नंबर आपका 6 भी क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर 7 आपका, अगर कोई शब्द संधि विच्छेद के रूप में दिया गया, जैसे उत प्लस हार, उत प्लस हार। आप समझिए, इससे आप समझिए, अगर वर्ग का पहला अक्षर हो प्लस ह हो तो पहले अक्षर को हम उस वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल देंगे, इस आधे अक्षर को तीसरे में बदल देंगे और ह को उस वर्ग के चौथे अक्षर में बदल देंगे। जैसे अब जब इसका संधि करेंगे तो आपका ये तीसरे में बदल जाएगा, तथा द, तो आपका हो जाएगा उद, और ह का चौथे में धा, उद्धार।
उद्धार किस तरह से लिखेंगे हम, उद्धार, आपका ये हो जाएगा संधि विच्छेद के रूप में आपका उद्धार। इस तरह अगर वागधरी पूछा जाए, वागधरी दिया हो, इस तरह से वाक होगा प्लस हरि बताया गया है। अगर कोई आधाक्षर, पहला आधाक्षर हो, उसके बाद ह हो, तो ह को हम चौथे में बदल देंगे उस वर्ग के आधे अक्षर के, और आधे अक्षर को हम तीसरे में बदल देंगे। तो का देखिए ग हो गया है और ह का ध हो गया है। इसको तोड़ना इस तरह से है, अगर कोई इस तरह से वक्त शब्द दिखाई दे, उसके बाद वर्ग का तीसरा आधा अक्षर हो, उसके बाद ध हो, तो आधे अक्षर को पहले वर्ग के पहले अक्षर में और ध को ह में बदल देंगे। ये आप उल्टा करके लागू कर सकते हैं। तो वागधरी का इसको हम वाक कर देंगे और धरी का हरी कर देंगे, सिंपल सी बात है। रूल नंबर 7 भी आपका क्लियर हो गया है। तो व्यंजन संधि का टॉपिक क्लियर हो गया है, लेकिन अगर आपके मन में डाउट है, थोड़ा सा वीडियो आपके कन्फ्यूजन भरा हो सकता है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक, जय हिंद।